महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। सभी भक्तवृंद जो नित्य पूज्य गुरुदेव श्रीमद् जगद्गुरु द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित श्री मुकुंदेवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरणदेवाचार्य जी महाराज के आप नित्य देश विदेश में रहने वाले संत वाणी चैनल के माध्यम से नित्य उनके आशीर्वचन का लाभ लेते हैं। देखिए, यह प्रयागराज है और प्रयागराज में संपूर्ण 13 अखाड़ा
के साधु संत मां गंगा जी के पावन तट पर उनके गोद में विराजमान रहते हैं। सभी भक्त नित्य संत वाणी चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन का सुबह 8:30 बजे से नित्य लाभ ले रहे हैं। इस बार हम सब बहुत सौभाग्यशाली है जो तीर्थराज प्रयाग से, जहां सभी साधु संत महात्मा देश विदेश के मां गंगा जी के पावन तट पर विराजमान होकर उनके चरणार बिंद के धूल, उनके आशीर्वचन के हम सब लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, साधु संत महात्मा आप अनेक दर्शन किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर रंग बिरंग के महात्मा के दर्शन होते हैं। लेकिन इन्हीं महात्माओं के झुंड में कोई ऐसे भी महापुरुष आपके सानिध्य में विराजमान हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से, जिनके आशीर्वचन लेने के लिए बड़े बड़े साधक भी तरसते हैं। और हम सब तीर्थराज प्रयाग से इस सुंदर लाभ नित्य 1 घंटा लेंगे संतवाणी चैनल के माध्यम से। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, द्वाराचार्य श्री मुकुंदेवाचार्य पीठ खलसा मिथिला कुंज श्री धाम वृंदावन के द्वारा, जहां मुक्ति मार्ग सेक्टर 19 में भव्य पंडाल है, जहां नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कई भक्त अभी कथा श्रवण कर रहे हैं मिथिला भाषा में, और साथ में कई साधु संतों के आशीर्वचन के आप सब लाभ भी लेंगे। हमारी खलसा में 2 चीज आपको सुगम और सरलता में मिल जाएंगे। पहला, जब आप इस द्वार पर प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम महामंत्र के संकीर्तन का लाभ मिलेगा, क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र हरिनाम संकीर्तन ही सर्वोपरि है। और दूसरा कहा गया है कि आप जितने भी यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, और प्रत्यक्ष अगर फल प्राप्त करना चाहते हो, अन्नदान महादान, यहां पर मिथिला कुंज संस्था के द्वारा, श्री मुकुंदेवाचार्य पीठ ट्रस्ट के द्वारा, द्वाराचार्य मुकुंदेवाचार्य पीठ खलसा में मिथिला नगर में निरंतर 24 घंटे अन्न क्षेत्र की व्यवस्था है, जहां पर प्रातःकाल कई भक्त बिस्किट चाय की भी सेवा देते हैं, कई भक्त नाश्ता बालभोग जिसे हम लोग साधु समाज में बोलते हैं, कई भक्त कभी खिचड़ी, कभी खोआ, कभी पकौड़ी, जिसका जैसे भाव है, भक्त टीवी चैनल के माध्यम से और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर आप लोग सेवा कर रहे हैं। साथ में कई भक्त ऐसे हैं जो निरंतर 24 घंटे भी अपने नाम से, अपने पितरों के नाम से, क्योंकि आप 100 बार गया जी में पितरों के लिए पिंडदान करेंगे और एक बार तीर्थराज प्रयाग में अपने पितरों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से और स्वयं अपने आत्म कल्याण के माध्यम से अगर आप अन्नदान करते हैं, भंडारा करते हैं, तो आपके परिवार में सभी को सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। सज्जनों, यह भंडारा मैं स्वयं अपना लिए नहीं कहता हूं कि मैं आपके भंडारा में, हम भी प्रसाद लेते हैं, लेकिन विशेषकर जो हमारे संस्था के और हमारे परिश्रम के, मैंने जब प्रारंभ में ये विशाल आप जहां पर कम से कम 50 लाख इस कैंप में व्यय हो रहा है, जब मैंने प्रारंभ किया तो मैंने सोचा कि अन्य वर्ष कई लोग सहयोग करते थे, कोई अनुदान के लिए, कोई पंडाल के लिए, लेकिन मैं पूज्य गुरुदेव से आग्रह किए, जो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर श्रीधाम वृंदावन में जो बनने जा रहे हैं,
हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि ये 18,000 श्लोक उन भागवत मंदिर में लगे और 2027 कार्तिक में जो भव्य उद्घाटन हो, शीघ्र से शीघ्र हो। इसीलिए हमने प्रयास किया किसी के यहाँ चंदा नहीं करेंगे। हमारे संस्था के जो सब कुछ कार्य देखते हैं शास्त्री जी, उसने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों को आमंत्रण किया। मैंने गुरुदेव से भी कहा मुझे चंदा नहीं करना है, लेकिन जब मैं ये व्यवस्था की तो इन व्यवस्था को देखकर जो मिथिला कुंज परिवार से जुड़े हुए हैं उसे मुझे कहना नहीं पड़ा। और मैं आपको एक और प्रसन्नता की बात कहता हूं कि मैं जिसे एक बार क्या कह दिया कि आप भंडारा में सहयोग करो, आप भंडारा करो, आप लोगों में से कोई मना नहीं करते हैं। तो जो संत बानी के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन भक्तों से भी और उन लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं जो टीवी स्क्रीन पर हमारी संस्था के जो नंबर चल रहे हैं और उनमें भी आप बारकोड भी है, उससे भी आप अन्नदान के लिए चाहे एक संत को भोजन कराओ, एक कल्पवासी को भोजन कराओ, एक महाराज भूखे को भोजन कराओ, आप अपना इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। दान के लिए किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप 1 लाख दो तभी आपके नाम से भंडारा होगा। आपको जिस प्रकार जैसा भाव है आप सहयोग कर सकते हैं और आप जैसे सहयोग करेंगे तो पुनः आप नित्य जो प्रवचन के लाभ लेंगे उसमें आपका नाम लिया जाएगा। आइए हम आज प्रथम दिन जो इस कुंभ की क्या महिमा है और महाकुंभ में लोग क्यों आते हैं कल्पवास करने के लिए, भजन की क्या महिमा है, यही हम नित्य पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन के माध्यम से लाभ लेंगे। जय जय श्री राधे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री हंस भगवान समारम्भाम श्री वार्गाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपराम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा हरे गोविंद जय जय श्री राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा हरे गोविंद जय श्री राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा हरे गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय।
आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन जसोदा सम्राट नित्य वृंदावन बिहारी गोविंदधारी राधा के नाम भगवान श्याम सुंदर के मंगल में मद में आनंद में कथा रस में नाम की शरण के नाम हम मानव का कल्याण का संभव अतः हमको आपको सबको खाते पीते सोते बैठे हर कार्य करते हुए भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल नाम से संपर्क स्थापित करना ही पड़ेगा, नहीं तो जबड़ा के दोनों की भयंकर गदा की चोट से इतने मोटे पैर हो जाएंगे उसके बाद नरक का चक्कर काटना पड़ेगा। यदि आपने भगवान सर्वेश्वर के मंगल नाम को अपने गले का हार बना लिया, जयकार अच्छा अपने लोग कहाँ आए हैं? प्रयागराज। नौ प्रयाग हैं भारत में, उन समस्त प्रयागों के 8 प्रयागों के ये प्रयागराज प्रयाग सबका दर्शन धर्मों पुराण प्राप्त होता है। प्रोक्षर है यह धातु जग भगवान जग श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के सब चिला भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं जैसे केशव खोर है, ईश है और बोर है, 3 शब्द हैं, सभी हैं अक्षर में। कर्म है ब्रह्म, ईश माने शंकर, बोर है ये दोनों जिनका हिरण का नाम केशव है। कहा ब्रह्मा जैसे पुत्र सको अतस्य ब्रह्मणा पुत्र ईश्वर शिव शंकर असौ केशव पुत्र पौत्रो जैसे असौ केशव जिनके बेटे का नाम प्रथम जिनके बेटे का नाम है ब्रह्मा, अब ब्रह्मा जी के प्रथम बेटे का नाम है शंकर। इसीलिए ये दोनों पुत्र पौत्र जिनका नाम केशव है। अथवा केश बकरा भगवान श्री श्याम सुंदर के काले काले घुंघराले बाल होते हैं जो अपने लोगों को असंभव है। देखिए भगवान राम कृष्ण के दोनों कान बराबर और बराबर, हमारे आपको बराबर नहीं होते। भगवान श्री सुखदेव जी के कान बराबर है। क्यों श्री सुखदेव जी कान बराबर क्यों है? श्री सुखदेव जी साक्षात श्री कृष्ण जी हैं। अष्टम पुराण आया है नंद नंदन रूपोयम श्री सुख भगवान ऋषि श्रीमान वेद व्यास पुत्र व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज साक्षात नंद नंदन यशोदानंद स्वयं है सुखदेव का उद्धार कर। वसुदेव नंदन नहीं, वसुदेव नंदन महाविष्णु भक्त और नंद नंदन स्वयं गोलोक बिहारी मोरपुर धारी राधा कृष्ण श्याम सुंदर जी हैं। अतः हम आए हैं प्रयागराज, वैसे नहीं आए हैं। प्रयागराज की महिमा महत्व विशेषता अनेक ग्रंथों में पुराणों में वेदों में प्राप्त होती है। राधे श्याम प्रो माने प्रोक्षर है, यदि धातु है प्रकर्षण सर्वेभ्य यज्ञ
वेदोक्त यज्ञेभ्यः पुराणोक्त यज्ञेभ्यः स्मृत्योक्त यज्ञेभ्यः तंत्रोक्त यज्ञेभ्यः उत्कृष्ट श्रेष्ठ सर्वाधिक जह सब ठीक। राज है राज, उसका क्या करोगे? बताते हैं राज है राज। अपना स्वास्थ्य हल्का है, धीरे धीरे कहेंगे भैया हमारे तो पट्टा ब्याज है नहीं, खूब जगह चलते गोपाल। पट्टा ये मत समझिए, हमारे गुरु आए वो कहते थे अब नहीं, अल्मोड़ा जगह उतना करके थे। वो कहते वाह वाह पट्टे वाह, ऐसे भजन करना, ऐसे करना, वाह पट्टे वाह, ऐसे कथा कहना, इसीलिए पट्टा मना तकलीफ नहीं आना माना ना। ठाकुर जी के पास है राज दिक्तो धातु है, राज आकर्षण धातु है, राज प्रतिष्ठा धातु है। एक एक धातु के कई प्रकार के अर्थ होते हैं। जैसे देखिए उपसर्गन धातु अर्थों को लाते नेत्र के प्रहार संहार विहार बजाय, जैसे हरिहर हरती हरता हरत बनता। जैसे देवदत्त ब्रह्मदत्त नाम को विद्यार्थी, देवदत्त ब्रह्मदत्त से पुस्तकम हरण, देवदत्त विष्णुदत्त से वस्त्राणि हरति, रूपकाणि हरति, द्रव्याणि हरति। हरिहर धातु जिनका नाम हरि होता है, हरति सर्वेषां शर्मागतानां पापानि असुहरि, समस्त जीवों के पापों का ग्रहण कर लेते हैं, निष्पाप कर देते हैं, उनका नाम हरि है। ठाकुर जी की बात है तो राजधानी की बात से तीर्थराज कहते हैं। धरातल पर पौराणिक विषय है, 3.5 करोड़ तीर्थ हैं धरातल, 3.5 करोड़। समस्त तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग है, इसलिए तीर्थराज उनको कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए अहंकार सबको, अहंकार नहीं होना ये भगवान की अनुकंपा का फल है। अहंकार लेकिन अहंकार प्राय हो ही जा रहा है, नहीं होना चाहिए। अहंकार से नाश होता है, पतन होता है, दुर्गति मिलती है, नगारे को यात्रा करते। अहंकार नहीं हो इसे कोई उपाय है? उपाय है, लेकिन कर नहीं सकते। बड़ा सरल सुगम है, फल अमोघ है, अमोघ से प्राप्त होता है राजा न लेते भोग बिना सुख अमोघ, जिसका नाश बिना भोग्य नहीं होता है। तो अहंकार विलय का नाश का न उसको बंद करो ना। राजा एक निवेदन कर देता हूँ आप लोगों से, आप घर द्वार कुटुंब परिवार सबों को छोड़ करके और 144 वर्ष में दिव्य संजोग लगने वाला महाकुंभ स्नान त्रय होने जा रहे हैं। एक स्नान का लाभ तो लिया, सब कुछ छोड़ कर आए, लेकिन एक लोला है, लोला जानते हैं मोबाइल, उसको नहीं छोड़ तो काम चलेगा। राधे राधे श्याम लगा, अरे बाबा जी की कथा सुन, वहाँ रख दो ना कहीं पर, बंद वहाँ कोई चोर नहीं लगा तो उसको बंद कर रखी बात। लेकिन एक बात सुना देता हूँ, मैं सिमरिया गया
बिहार 41-42 वर्षों तक कार्तिकवास के आने मैं दूर जाता था रामघाट काली मंदिर चौक पश्चिम। तो सवेरे 3:30 बजे 10:30 बजे और शाम को 7 बजे तक 3 बार स्नान करता था। तो 10:30 बजे गए, एक बुढ़िया भैया सफेद बाल, सफेद रोटे, सफेद धोती, दुबली पतली, मानो गंगा जी ने ऐसा उद्धार कर दिया। तो उनकी बात सुना देता हूँ, सुनकर क्या बोलूँ, बड़ी प्रसन्नता होगी। हम तमाशा देख रहे थे, उनको हुआ कोई यहाँ नहीं था, घर में हम आए हैं। आप कहीं जाएंगे, आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं, अपने आप के, वे आपको नहीं छोड़ेंगे। आपके हृदय में ईश्वर बनकर के विराजमान है। आप हमसे किन्हीं और से छिप कर काम कर लोगे, भगवान से नहीं छिपा सकते। कि जहाँ से आपके हृदय के किसी जगह से किसी प्रकार की इच्छा जागृत होगी, आप समझते हैं, कोई नहीं देखता सुनता है, वहाँ बैठे बैठे भगवान सब देखते हैं। इस तरह का बताना अर्जुन से भगवान का अर्जुन, मैं चीटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत के हृदय में विराजमान न करके सारी गतिविधि का प्रबंधन करता। लेकिन आप समझते हैं, देखने वाले हैं, न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। वो जो बढ़िया में स्नान, ये तो और गलती हो रही। फिर बोली तुम्हारा गलती हो रही भैया, नाम गीता है तो ऐसी बात करती हूँ। मैं आपसे नहीं कर रहा, सबसे कर रहा हूँ। आप समझदारी हो। उस बुढ़िया ने क्या किया, 3 सूर्य देवता को देता हूँ, देती हूँ, सूर्य देवता को देती हूँ। ये उनका मन सूर्य देवता, मैं सुन रहा था। और फिर अचला फैलाया और क्या कहा, सो सुनिए। हे सूर्य महाराज, मैं दूर आ गई हूँ गंगा किनारे। आप तो जानते ही होंगे, मेरी भैंस है, उसका दूध ढंग से हो, मेरा बेटा बीमार न हो। सुन, हंसते नहीं अपराध होता है। सुनिए, नाटक मंच नहीं है। हमने आपने कई बार क्या हो, भूल गई हो, अभी चेतो, जहाँ आई हो, ईश्वर का जनाना से उसकी कोई कराना नहीं। ठाकुर जी के पास गया जी, गिनती से लगभग 100 बताना दिया क्या, 3 चूल्लू गंगाजल मांगा किया, बोरा भर नहीं, बकाले भर मांगा। मैं सर लगे, हमको तो लगे। उनको भैया तुमने 3 चूल्लू तो पानी दिया, 3 अंजलि जल दिया, अब मांगने के लिए तुमने एकदम राजा कर दिया। इसी प्रकार के लोग मांगने लगे, दिवाली आउट हो जाएगा उनका। भगवान सूर्य देव का देखिए, मांगना नहीं चाहिए। आपने तो कुछ मांग लिया, आपकी भक्ति से भगवान या भगवती खड़ी हो गई। क्या देवी जी, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न है, वरदान मांगो। आपका कितना बड़ा मन है, कितनी बड़ी बुद्धि है, कितना बड़ा शरीर है, सारे दिन इतनी बड़ी बुद्धि है। उस बुद्धि में जब से आपने जन्म लिया, ज्ञान प्राण हुआ, तब से हजारों वस्तु को घटक है। जैसे मोबाइल होता है, हम बड़े मोबाइल से लिख दे दिया, आपसे बात करेंगे, बंद करेंगे, 5-7 कर आपको ही लगेगा नहीं चलाना आता है। हम छोटे मोबाइल छोटा नहीं, लेकिन नहीं मानते थे। ठीक, आपकी भक्ति से आपके इष्ट प्रसन्न हुए, आपने क्या वरदान मांगो तो बुद्धिमत्ता क्या है, कहना चाहिए प्रभु हम तो नहीं जानते हैं,
जिसमें मेरा सबों का कल्याण हो, वही देने का कष्ट करना। क्यों? तो कितने बड़े हैं? भगवान वेद व्यास पढ़ा रहे, सबसे कुशल बुद्धि थे जन्म जी भगवान वेद व्यास जी। अभी भगवान बहुत बड़े हैं। कितने बड़े गुरु जी? भगवान कितने बड़े हैं? देखिए, सतयुग में अपने लोग 27 साल के थे, 27 करोड़ बालक थे। त्रेता में 14 हाथ थे, 14 करोड़ बालक थे। द्वापर में 7 करोड़ बालक। कलयुग में 3.5 हाथ में। ब्राह्मण को छोड़ो, ब्राह्मणों का शरीर 3.5 हाथ और एक जोत बड़ा होता है। ज्योतिर्गण में लिखा है, ज्योतिर्ग्रंथों में एक जो बड़ा ब्राह्मण को क्यों बड़ा करें ब्रह्मा जी? जो आपको मिले तो उनसे झगड़ लेना, उनकी इच्छा है। श्री जी की बात रहे। जन्मेजय जी ने पूछा भगवान श्री वेदव्यास जी को, गुरुदेव भगवान कितने बड़े हैं? जैसे हम लोग हर युग में आते हैं, त्रेता में तो सतयुग में 27 हम भगवान भी 27 थे। नहीं, हम में उनमें बड़ा अंतर होता है भैया। कितने बड़े बताइए? आकाश सूत्र रहा है, ब्रह्म सूत्र है। आकाश सकल लिंगा, भगवान श्याम सुंदर, भगवान ब्रह्म, भगवान ईश्वर, भगवान रामकृष्ण कितने बड़े हैं? आकाश बड़ा। गुरु जी लगा के बता, आकाश कितना बड़ा है? भाई उसका नाम बता नहीं समझ भाई। भगवान कितने बड़े हैं कोई नहीं बता सकता। तो आप 3.5 हाथ के हो और आपकी बुद्धि मन छोटा है। त्रिवेणी देवी आकर कहती हैं तुम्हारी भक्ति से हमको सब वरदान मांगो। आपने उस छोटी सी बुद्धि से वरदान मांग लिया, घाटा में नहीं है ना। क्या करना है भैया? माता त्रिवेणी जी हम नहीं जानते हैं हमारा कल्याण किसको, इसीलिए कृपा करके मेरा कल्याण हो, यहाँ आने वाले सबों का कल्याण हो। आप तो सब कुछ जानते हो, कर दो। क्या बने बात है? जिसकी आप पूजा करते हो कुछ मांगना नहीं करिए। दिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख कर। बिना नहीं मांगोगे मार दो। मैं अपनी बात सुना रहा हूँ, हम दूसरा विषय नहीं, अपने विषय हम बिल्कुल पड़तल भारत में मेरा जन्म हुआ। बहुत बड़ी गरीबी थी। जो पड़तल भारत में जन्म लिया उसको गरीब का प्रकार है। आजकल नहीं, आजकल कौन ऐसा है जो गरीब है? आपके प्रधानमंत्री ने कहा हम हवाई चप्पल पर पहनने वाले को वायुयान पर चढ़ा दिया। आपको टिकट नहीं मिलेगी और जिनको कहते हो गरीब उनको जल्दी मिलेगी। ऐसा हमने सुना देखा भी। अच्छा आइए, शास्त्रों के कथनानुसार, धर्मशास्त्रों के कथनानुसार, मनीषियों के विवेचनानुसार यहाँ आने से सारा कष्ट दूर हो जाता है। गंगा जल के विषय में आया है, दृष्टा जन्म शतम हंति, पाता जन्म शतद्वयम्, स्नाता जन्म सहस्राणि हंति गंगा। गंगा जल को देख लिया, 100 जन्म के पाप दूर हो गए। गंगा जल का पान 1 ग्राम एक आदमी धो 1 ग्राम 200 पाप दूर हो गए। कहीं स्नान जैसे आप स्नान करने जाते हैं, हम आपके दर्शन कर लेते हमारा स्नान हो जाता है। ऐसा भी है, पवित्र आत्मा देखने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। जब आप आए हैं, हम हमारे पास पाप नहीं है, हम निष्पाप, आप भी निष्पाप हो, लेकिन इस बात को स्वीकार आप नहीं करते, हम करते हैं। आप नहीं करते। जब वहां से आए यहाँ गंगा जी के दर्शन करके
पाप कहाँ चलेगा? लेकिन आप हृदय मानता है मैं पापी, वहाँ चुकाते हो तो आना तुम्हारे बढ़ने दो, तो आना तुम्हारा बढ़ हो, अपराधी और हो गए। जब तुमने गंगा जल का दर्शन कर लिया 100 जल का पाप दूर हो गया, गंगा जल थोड़ा सा पान करने 200 जल पाप दूर हो गया, और गंगा जल में स्नान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, स्नान किया 1000 जल पाप दूर हो गया, फिर तुम्हारे पाप बैठा है, अपराधी हुआ। देखिए सत्य बात कर्म कटु हुआ करती है, आप सब निष्पाप हैं, लेकिन लिखा है ग्रंथों में अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र न सती, तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम तरीके भविष्य बदलेपम भविष्य। घर में बाहर में किसी प्रकार से पाप किया आपने, तीर्थ स्थान में गए सारा पाप दूर हो गया। जैसे तीर्थ स्थान में अरे ये गंगा का है, हम त्रिवेणी का है, खूब पाप कर रहे हैं तो नाम में तो बदलने बोलेगा बदलने। इसीलिए बड़ी शुद्धि आचार से बुद्धिमत्ता के साथ तीर्थाटन करना चाहिए, तीर्थ बनाना चाहिए। ये तीर्थ नहीं है, तीर्थ शब्द होता है तीर्थ प्रमेय भाषा से तीर्थ शब्द है, तीर्थ जते ये न साधन जैसे सेवन संसार सागर ये तो तीर्थम, जिसके सहारे हम संसार सागर से अनायास पार हो हम चल जाए, उसका नाम तीर्थ है। ये तीर्थ नहीं है, तीर्थ राज है, 3.5 करोड़ तीर्थों के राजा यहाँ हमारा आए हैं, किसी को गाली देते हैं इसका ठीक नहीं है, इसे बाहर और जिसका करना तुम तो ठीक रखो, दूसरे का आलोचना समझ, दूसरे की आलोचना समझ करने की कार्यकाल आपको किसने दिया? जबरदस्ती करते हो, बड़े बहुत बड़े पाप के भाई। जबकि धर्म ग्रंथों में लिखा है, एक बार श्री कृष्ण कह दिया, एक सज्जन थे राजस्थान, एक सज्जन था, उसने बड़ी कड़ी तपस्या की, भगवान सर्वेश्वर ने दर्शन दिया, राधे भगवान सर्वेश्वर भगवान तो भगवान होता है, मांग क्या चाहता है भगवान, मैं जो मांगूंगा दे दो, देने की ताया है, बड़े उदार से होने का भगवान हमको ऐसा वरदान दो, हम 100 वर्ष में पापी करें, ऐसा वरदान मांगता है, मांग दिया 100 वर्ष तक हम पाप करें। क्यों? आपके नाम की परीक्षा करना चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए, अब उनको तो भगवान साक्षात तो स्वभाव, भक्तों की जो इच्छा हो तो उसकी पूर्ति कर देते हैं। भगवान को बेटा बना लो, पति बना लो, साला बना लो, पत्नी बना लो, कुछ बना सकते, लेकिन नहीं, भगवान को आप कुछ बना सकते, कुछ बनने को तैयार। अरे मेरी माँ पिता बन सकती है, नहीं, मेरे पिता माँ बन सकती है, नहीं बन सकती, और उनको रोज पाठ करते हो, तुम्हें भगवान का पिता तुम्हें दुष्ट सका, तुम्हें विद्या, अरे विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम नौकर बना लो। ऐसा इस प्रकार से नौकरी करते हैं, आपकी हाथ लगाते हैं, तेल लगाते हैं, रसोई लगाते हैं, बहुत भगवान बहुत सारे दृष्टांत प्राप्त होते, बहुत राजस्थान उसने 100 वर्ष तक खूब पाप, खूब डट कर पाप, भगवान होते उनका प्रभु आपका वरदान सफल हो गया, उन्होंने 100 वर्षों तक पाप किया। ऐसा कोई उपाय है 100 वर्ष का कमाया हुआ पाप को समाप्त कर दे? भगवान से पापी ने पूछा, पापी किसको कहते हैं? पापम करो अशुपापी, पापम अस्मिन अशुपापी, जिसमें पाप है उसका नाम पापी, जिसके पास धन होता है उसका नाम धन्य होता है, जिसके पास घड़ी होती है उसका नाम घड़ी वाला होता है।
भगवान कहा अब तुम क्या 100 वर्षों तक किया गया पाप स्वीकार करना चाहते हो? कोई उपाय है भगवान? एक बार मेरा नाम है श्री कृष्ण वो काला क्यों चाहोगे? भगवान के आशीर्वाद से कृष्ण उनका एक बार नाम है, जब तक विश्वास हो गया और श्याम सुंदर चमकीला हो गया, चम 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 हो गया। कितना बड़ा लाभ होगा? एक बार नाम लेने से आपके कई जन्मों का पाप जब तक स्वाह हो गया। बाबा जी का जान उपाख्यान कर बता रहे थे हमारे प्यार जी महाराज, यमदूत और विष्णुदूत दोनों का संवाद चल रहा है। जमदूतों ने कहा आप कौन हो? तो उसके बाद पीछे कहूंगा तुम एक बार बताओ इनको पकड़ने क्यों आए? इसने अपने जीवन में पुण्य किया ही नहीं, पाप ही पाप है। तुम कौन हो? मैं भगवान धर्मराज के दूत हैं। धर्मराज दूत हो, धर्म की परिभाषा जानते हो? जैसे आप किसको कहते हैं? जिसको स्पर्श करने से गर्भा पैदा होती है, आप कहेंगे। आप पानी किसको कहते हैं? जिससे स्पर्श से ठंडक पैदा होती है, ठंडी। शीत स्पर्श करते आप, उष्ण स्पर्श करते अग्नि। इसी पर धर्म किसको कहते हैं? धार्य धर्म, धर्म पर जानता हूं, बताओ। वेद प्रणीता धर्म इधर पर दिया, वेद ने इसीलिए कहा है यह काम करो धर्म करो। अब वेद विरुद्ध आचरण करोगे, अधर्म आचरण करने का तुम अधर्म आचरण करने वाले रहो, इसने अधर्म किया है। अरे राम राम, इसका नाम लिया नारायण का। महाराज हम कुरूप हैं, हमको देकर के डर गए, अपने बेटे को लाया। तो भगवान के दूतों ने कहा एक बार बताओ, नारायण नाम इसने अब 2-3 साल पहले रखा। नारायण नाम इनके बेटे से ही चालू हुआ। नाम भगवान से पहले नाम है, भगवान पूरे नाम है। सनातन धर्म अनादि है, रामकृष्ण अनादि है, उनके नाम का नाम का रसास्वाद करोगे उस दिन कुछ करना पड़ेगा। यहाँ आए हो, चलो हम लोग चलो एक दिन बात करेंगे, सब आते से जाते हैं। यहाँ पास कैसे किया जाए इस पर पहले ध्यान देना पड़ेगा आपको। आपके व्यवहार से, आपकी बोली से डर लगे, आपकी बोली से, आपके व्यवहार से दूसरे के हृदय में लगी चोट लगी, कष्ट हुआ, आप दोषी हो गए। यहाँ तक रात में ऐसे करते हैं जिससे दूसरों को कष्ट हुआ वो स्वामी कहते हैं पर दुख दुखी सुखी पर सुखते संत हृदय नहीं आंध। संतों का स्वभाव क्या होता है? दूसरे को कष्ट दे करके दुखी हो जाते, आंखों से दूसरों के सुख को देख करके सुख हो जाए। वाह धन्यवाद, खूब भजन करो, खूब भजन। आजकल विपरीत बात है, दूसरों के दुख को देख करके दुखी सुखी हो जाते हैं, हमने देखा है। और दूसरों के प्रसन्नता देख करके दुखी हो जाते हैं, आप दूसरों को दुख देख करके सुखी हो जाते। विपरीत बात हुई ना, ऐसा है। हम अपनी बात बताते हैं। जब मैं 14.5 वर्ष का था, गुरुदेव ने अपने शरण प्रदान किया, तो सिमरिया गया। बखार बोली होता है टोकर जैसा चौकोरा, तो वही मंडल जैसा मैंने बोला था, उसमें
हमारे गुरुदेव पुजारी हुआ, हमारा पुजारी हमारा श्री सुखदेव, श्री कृष्णदेव जी, श्री अयोध्या जी के खपरे को हटा कर वाले श्री श्री मुक्तिदायी है। अब मैं भी मेरा गुरुदाय, मेरा नाम उन दिनों था गुरुदेव का दिया और नाम था हरिचरण था, हरगोविंद था, हरिचरण था। प्रासंगिक बात सुना देता हूँ, मैं डर नहीं जा रहा। आप त्रिवेणी आए हैं, किस प्रकार से क्या करने से सुना करना। मुक्ति बाबा 1,00,000 नाम रखते थे, सीताराम 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 1,00,000। लेकिन मैं निंदा नहीं किसी का करता, निंदा करने वालों को मृत्यु के बाद घोड़े की नींद खानी पड़ती है, किसी की निंदा नहीं होनी चाहिए। साधारण भगवान उसमें गोमती चक्र होना चाहिए। तो किसी ने कहा पंडित जी थे रामानंद संप्रदाय, उन्होंने पूछा बाबा आप पूजा अधूरा कर रहे हो कैसे? गोमती चक्र है नहीं हम रामानंद नहीं है। द्वारका के गोमती चक्र, द्वारका गोमती चक्र क्यों रखते हैं? और देखिए पुजारी बाबा श्री कृष्ण हमारे, उनकी एक शिष्या है, वो फूल आदि उतार कर देती थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र उच्चारण करके फूल तुलसी उतार। एक महात्मा ने कहा अरे रामानंद कृष्ण हरे राम 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 हरे रखो, हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे। श्री रामकुलाम दास पाटिल जी थे, उनका देवी क्या करते हो? एक महात्मा ने कहा कृष्ण का नाम नहीं हो, अपराध हो जाएगा। राधे राधे श्याम नामा अपराध से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। जब प्रदोष प्रचार लिखा है नाम लेना में, यही प्रदोष प्रचार है। उन्होंने लिखा है प्रेम राधे श्याम विशाल जी नामापराध युक्ता नामे हरते हो। नामापराध जिनको लग गया है, किसी तीर्थ जाकर के पैसे करने की जरूरत नहीं है। अन्य किसी तीर्थ पर आदि पंक्ति शरण लोगे तो पाप लगेगा। तो सब भगवान से बड़े उनके नाम है। राम सके नाम बुलाई, भगवान राम से बड़े उनके नाम होते हैं। भगवान राम को भी अपने नाम का जाप करना पड़ता है, नियम। अब उनके अंश हम और आप हैं, यदि नाम भुला देंगे वो विदाई हो जाएगा। इसीलिए हर हमेशा भगवान संपर्क नहीं है, कोई बात किसी प्रकार का करना जरूरी है। नाम से संपर्क हमेशा बना रहे, कल्याण ही कल्याण। तो श्रीमान कलयुग में वेदव्यास जी के अवतार पर विचार कर गए। उन्होंने कहा नामापराध के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? नामानुभरण करो। उनके अपराध जन जो पाप है, उन पापों से छुटकारा नाम भगवान नहीं दे सकते हैं, रामकृष्ण नहीं दे सकते। कैसे किस प्रकार से अशकट हमेशा पाप हो गया है तो नाम लीजिए, राधे कृष्ण नाम लेते हुए, खाते पीते सोते बैठते चलते चलते पेशाब करते नाम लेते हुए अपराध हो गया। तो 3 दिन का नहीं 24 घंटे सोते नाम लेते सो गए। उसने बड़े नाम लगाया वृंदावन में, जिसको गोरे लोग कहते हैं।
आजकल गोरे माने भगवान सावरे हैं, बलराम जी गोरे हैं, जो गोरे रोज नवे खाते हैं। तो एक सेठ है, उनका आश्रम सीताराम ठीक है। महात्मा जी ने शिवालय है वहां 2 द्वार करके 8 दिए। पुरानी बात है, 4 रुपये मिलेंगे। भगवान दृष्टा है, शंकर कीर्तन करने लगे, पाली बदलती 12 से 2 पाली वाले सीताराम 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 सो गया। दूसरा करता रहा। जब पैसा देने की बात आई 2-4 रुपये, महान जी ने कहा जो कर रहा था उस जो सो रहा था उसी से गया, महाराज ये 12 पाली में सो गया, इसे इसको पैसा कम दो। महात्मा ने कहा इसीलिए मैंने शंकर बाबा के पास रखा तुम्हारे घर में जाप कर रहे। अच्छा एक बार बता, जब ये उठा कैसे उठा? जैसे हम सब करते सो कर, अरे कुछ तो बता। तो नाम लेकर उठा, नाम लेता तो नाम लेते सो गया, नाम लेते उठ गया। तो पैसा कम कर लेते हैं। श्रीमान ब्रह्मचारी करना उनका मंदिर है, सुदाम कुटी पर, तो अखंड कीर्तन होता है। तो 1 घंटा एक लेट आया, 3 घंटे 3 घंटे चला गया। तो जब समय आया पैसा लेने का, तो कहा महाराज 1 घंटा लेट आया। रोने लगे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भी रोने लगे। आप तो संत हो, नाम जापो, एक नाम की कीमत ब्रह्मांड को नहीं दे सकता है। एक नाम तो भगवान, उस एक नाम की कीमत कोई नहीं चुका सकता, स्वयं भगवान नहीं दे सकता। इसलिए ऐसी बात नहीं बहुत बोलना, देर से राजा नाम तो करता है। एक बार सुना, एक राजा था वैष्णव, गुरुदेव किससे मेरी परंपरा पूर्वजों का कल्याण का कोई उपाय है, तुम तो धनी हो, संतों सेवा करो। खुश सेवा होने लगे, संतों का समुदाय आ गया, खूब चढ़ाया, भोजन वाले प्रसाद पा करके संत निवास बनाया, सब सोए। उनका मित्र था नास्तिक, कट्टर नास्तिक, वो आ गया। बुढ़ी महाराज में कपड़े पहले करते हैं, दिन की बात है, 2-2:30 बजे। मित्र ये सब सो रहे हैं, बता रहा महात्मा क्या होता है? कुछ नहीं, छोड़े सब लपक गए। भजन क्या कर सकते, तांदू गोटा सो रहे हैं, सब तांदू गोटा सो रहे हैं, राधे राधे। इतना कार्यक्रम खाते पीते ये करते वो करते हैं, राधे श्याम। तो ठाकुर जी के पास से चलिए हमारे गुरु यही है, वो जो कहें करें, आपको छोटा हो जाए बात। गए गुरु से सारी बात करते, अच्छा आओ बैठो, आप क्या कहते हो महाराज? इनको लपंग को खिलाने से क्या लगा? आपने हमारे मित्र को भगा दिया, गहरी नींद में सब खुर कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा राजा आप नहीं समझते, सब भजन करते हैं, सोते नहीं भजन कर रहे हैं। कैसे? चलिए मेरे साथ।
देखिए दोनों एक साथ सतुगुण एक रजोगुण, दोनों मिक्स को साथ लेकर, दोनों रंग साथ लेकर गुरुदेव पहुंचे। एक से कहा रामदास, राम 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 राम, अच्छा लेट 10 मिनट मारने आ गए। अरे मधुसूदन जय जय सीताराम सीताराम सीताराम, अच्छा लेट सैकड़ों से मार 5-7 उठाए। भगवान राय कृष्ण एक बार गोपाल दास गुरुदेव जय जय श्री 10-15 को उठा करके दिखा दिया। चलो हमारे अपने कमरा में ले गए। नास्तिक उनसे कहा सो रहे थे क्या कर रहे? तुम इससे संतोष से बात छूट जाएगा। आइए कहाँ है अपने लोग? कहाँ है? माता की गोदी में बैठे हैं। बाढ़ आती है सब चल डूब जाता है, हमने देखा। तो यहाँ को नियम पूर्वक जितने 2 दिन रह चाहे 1 महीना रहे, नियम पूर्वक रहना चाहिए। आपके व्यवहार से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, आप बोली भाषा से किसी को उद्विग्नता नहीं प्रकट होना चाहिए। अर्थात उनके हृदय में यदि कष्ट हुआ आपके 4 रीति रिवाज बोली चाल से, तो आप अपराधी हो जाएंगे। वह अपराध वह पाप बदले हो जाएगा। इसलिए हमने सुना है, आज कही देता हूं, हम तो वहां आज प्रथम बार वहां उतार दिया। वहां हम गए थे, आज प्रथम बार आया। एक दिन आना चाहा, लेकिन राधे राधे हम चल नहीं सकते। सुना देता हूं, मैं जब ठीक ठाक था 1 घंटा में 9 किलोमीटर चला करता था, अब 9 डेढ़ नहीं चल सकते। हमारे मित्र छड़ी उसे चलते हैं। तो खाने का तात्पर्य है आप प्रयागराज आए हैं, सारा पाप दूर हो गया, निष्पाप हो गया। इस बात को हृदय में रखिए, हम निष्पाप हैं। यदि आपके आवाज से, आपकी बात से, आपके व्यवहार से किसी को कष्ट मिला तो आपको पाप लगेगा, उस पर शुक्राना नहीं करेगा। तीर्थ में पाप होता है तो बदले हो जाएगा।